स्टार्ट करते हैं हम। ABC पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7/15, 1/3, 1/5 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर होता है और उसका शेयर ए और सी ने 3:2 में ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद डी, अब इसमें ध्यान ना, बी रिटायर हो रहा है और जैसे तो उसका शेयर ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं, 3:2 में। उसके बाद डी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, जिसका 1/4 तो उसने दिया ए ने, और बाकी जो शेयर बचा वो इक्वली ए और सी में दिया उसको। ठीक है, ए ने पहले यहाँ भी दिया और फिर यहाँ भी दिया, ध्यान रखना। तो न्यू रेशो निकालनी है फिर आपने डी एडमिशन के बाद। पहले बी को रिटायर करना है, बी रिटायर होगा तो कौन कौन बचेंगे, ए और सी, उनकी रेशो आएगी। फिर ए और सी को लेते हुए फिर डी को एडमिट करेंगे। ठीक है, एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, दोनों केसेस इसके अंदर दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, तो ध्यान से एक बार अच्छी तरह इसको समझना। ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या है इसके अंदर। कहते हैं कि ABC हैं 7/15, 1/3, 1/5। एक बार इसको इक्वल कर लेंगे 7:5:3। तो बी रिटायर होता है और उसका शेयर ए और सी ने किस रेशो में लिया, 3:2 में लिया। तो जैसे आज मैं पहले भी आपको करा रहा था, कल भी आपको कराया था, बिल्कुल वही आपका रहेगा इसमें कि इसमें एक गेन किस किस को होने वाला है, ए और किसको, सी को। पहले तो हम लेंगे ए विल गेन, फिर क्या लेंगे हम, सी विल गेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/15 मल्टीप्लाई 3/5, नेक्स्ट 5/15 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15/75, 10/75। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर करना होता हो तो आप 1/5 कर दो इसको, इसको करोगे तो 2/15 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम करेंगे ए न्यू शेयर। ए का पहले कितना है, 7/15 प्लस करेंगे 1/5, 15 आपका एलसीएम आएगा, 7 + 3 तो 10/15। उसके बाद फिर लेंगे हम सी न्यू शेयर। सी का पहले कितना है आपका, 3/15 प्लस 2/15, 15 एलसीएम आएगा, तो 3 + 2 यानी 5/15। तो रेशो जो आपकी बनेगी वो आपकी हो जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी इसकी, किस किस की आएगी, ए और सी की, 10:5, या इसको कह सकते हैं 2:1। ठीक है, उसके बाद जो पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है वो डी एडमिट हो रहा है। डी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं आगे स्टेटमेंट को। तो डी इज़ एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, जिसका 1/4 तो दिया ए ने। देखिए, डी को एडमिट किया हमने 1/3 शेयर के लिए, ऑफ ऑफ जिसका 1/4, यानी इसका 1/4 किसने दिया, ए ने। तो हम देखते हैं पहले ए ने कितना दिया उसको। ठीक है, तो 1/3 का मतलब ऑफ मतलब का मल्टीप्लाई 1/4 यानी 1/12 किसने दे दिया, ए ने दे दिया। अब हम देखते हैं कि बाकी शेयर डी का कितना बचा। 1/3 के लिए आया था, 1/12 तो उसको ए ने दे दिया पहले की, चलो मैं आपको 1/12 देता हूँ ए ने का। बाकी बचा उसका 3/12। कैसे निकाला, 1/3 में से जो डी का शेयर है ना, उसमें से 1/12 को घटा दिया जो उसको ए ने दे दिया पहले ही, बाहर से बाहर का ए ने कहा चलो मैं आपको ना अपने आपके जो शेयर है ना आपका, उसका 1/4 मैं आपको देता हूँ पहले, और बाकी जो शेयर बचेगा, जैसे 1/3 में से 1/12 घटाएंगे तो बाकी कितना बचा, 3/12 बचा। वो ए और सी ने इक्वली दिया, ए और सी ने क्या दिया, इक्वली। तो यहाँ देंगे कौन एडमिट हो रहा था, ए नया डी था, तो ए दे रहा है, ए देगा, और उसके बाद सी देगा, ए गिवन टू सी, और सी गिवन टू सॉरी ये क्या था, डी, ए गिवन टू डी और सी गिवन टू डी। तो 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3/24 हो गया। इधर भी आपका 3/24 हो गया। आई लिख लीजिए, डी टेक्स फ्रॉम ए, डी टेक्स फ्रॉम सी, जैसे एडमिशन में लिखते थे, 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, 3/24, 3/24। हम निकालेंगे ए न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, फिर हम निकालेंगे सी न्यू शेयर, और डी का शेयर तो आपके पास है ही है, डी का शेयर तो वही ले लेंगे हम। ये जाना, जब एडमिशन होता है तो बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करने हैं, बाकी में से आपने माइनस करना है। अब ए में से कितना माइनस करेंगे, अच्छा ए का शेयर कितना है जो अभी निकाला था आपने, ए और सी की रेशो निकाली थी ना, 2/3।
तो 2/3 में से आपने अब दो चीज़ घटानी है इसमें, दो उसने दिए थे ना, देखो एक तो उसने दिया था यहाँ पे कितना दिया था इन्हें 1/12, ऊपर ही दिया था उसने 1/12 भी माइनस होगा और साथ में ये भी माइनस होगा जो आपका यहाँ पे है 3/24, ये भी माइनस करना। लेकिन जो बी का सी का न्यू शेयर लेंगे, सी का 1/3, इसमें से केवल 3/24 ये माइनस होगा। और डी का शेयर तो आपका है ये जो आपको दे रखा था, डी का शेयर कितने के लिए एडमिट हुआ था, डी आपका 1/3 शेयर के लिए, तो डी का शेयर आपका 1/3, ऐसे करके आपकी रेशियो निकलेगी। तो 24 एलसीएम हो गया 3 8 16 उसके बाद करेंगे तो 2, उसके बाद 3, तो ये हमारा बचेगा 11/24, इसका करेंगे तो 24 एलसीएम आ गया, 8 - 3 तो 5/24, इसका 1/3 इक्वल करना हो तो 8/8, 8/24, तो न्यू रेशो क्या बनी 11:5:8। देखिए कोई पार्टनर अगर एडमिट होगा तो बाकी पार्टनर में से माइनस होता है, लेकिन अगर रिटायरमेंट होता है तो बाकी पार्टनर के शेयर इंक्रीज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ को भूलना मत, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक बार बता दोबारा क्वेश्चन को बता दो, देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो पहले इक्वल कर लेना। कौन रिटायर हुआ पहले, बी, और बी का शेयर ए और सी ने कौन सी रेशो में लिया 3:2 में। ये तो मैंने आपका कल वाला कुछ पॉइंट हो गया पूरा, बी की एक तो बी ए विल गेन, सी विल गेन 5/15 मल्टीप्लाई 3/5, 5/15 मल्टीप्लाई 2/5, फिर इसमें से इनमें ऐड कर देंगे ए और सी में, उनकी न्यू रेशो आ जाएगी। फिर उसको डी को एडमिट किया 1/3 के लिए, डी ने क्या किया, ए ने फिर पहले क्या किया, ए ने ना अपने उसके शेयर का 1/4 ए ने दे दिया, यानी उसने कहा कि ए ने जो आपका है वो दे रखा है कि ए डी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, जिसका 1/4, जिसका 1/4 किसने दिया, ए ने, तो ए ने दे दिया 1/3 का 1/4, 1/12 उसको सीधा दे दिया पहले। बाकी शेयर जो बचा डी का 1/3 में से ना 1/12 को घटा दो, ये वाला जो ए ने दिया पहले, तो बाकी बचा 3/12, वो ए और सी ने फिर इक्वली दिया, यानी कि डी टेक्स फ्रॉम ए 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, 3/12 मल्टीप्लाई 1/2, या ए गिवन टू डी, सी गिवन टू डी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ए न्यू शेयर निकालेंगे ना, ए का तो पहले कितना है 2/3 है, 2/3 में से एक तो 1/12 ये लेस करना है और 3/24 ये लेस करना है। ऐसे जब सी का शेयर निकालेंगे, सी का कितना पहले 1/3, इसमें से केवल कितना लेस करना है 3/24 लेस करना है, क्योंकि देखो ना ए ने तो 2 बार दिया ना, एक बार तो यहाँ दिया और एक बार यहाँ दिया, तो इसका नहीं, ए में से ये भी लेस होगा, ये भी लेस होगा, और सी में से आपका सिर्फ ये लेस होगा जो 3/24, और डी का शेयर आपके पास है ही है, बस अपना करके 11:5:8, ये कौन सी रेशो निकल के आ जाएगी, न्यू रेशो आपके पास निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह करना है, पीछे भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करके देखना, ठीक है, अच्छी तरह समझना उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन जो छोड़ा था आपका आगे, वो क्वेश्चन था हमारा 14 क्वेश्चन। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कहता है इसमें, देखने के बाद, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। कहता है उदय और कौशल हैं पार्टनरशिप में एडमिट हुए हैं, फिक्स कैपिटल दे रखी है 7 लाख और 3 लाख, अच्छा रेशो नहीं दे रखी इनकी, रेशो में तो 1:1 मानना, ठीक है। अच्छा गोविंद को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, कितनी कैपिटल लेके आया गोविंद, 10 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, और न्यू रेशो भी दे दी उनकी तीनों की 3:2:5। देखो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो ना दे रखी, क्या लेट करेंगे 1:1, और न्यू रेशो आपकी आ गई 3:2:5, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ तक लेता हूँ स्टेटमेंट को, आपकी करना क्या है, तो मैंने इनकी ओल्ड रेशो लिख ली आपकी 1:1, न्यू पार्टनर एडमिट कौन हुआ गोविंद, और न्यू रेशो आ गई 3:2:5। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो करवा रहा है, कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो उदय और कौशल की, किसके एडमिशन पर, गोविंद के एडमिशन पर। अब आपने यहाँ पहले तो पहला स्टेप में तो खाली सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो खाली आप उदय और किसकी निकालोगे, कौशल की। उदय की ओल्ड रेशो बताओ 1/2 - 3/10, कौशल की बताओ 1/2 - 2/10, 1/2 - 3/10, 1/2 - 2/10, तो ये की सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी आ जाएगी 2:3। ये किस किस की सैक्रिफाइसिंग रेशो आई, उदय और किसकी, कौशल की। हाँ जी समझ में आया, पहले बताओ यहाँ तक फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 1/2 - 3/10, 1/2 - 2/10, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। सैक्रिफाइसिंग सिर्फ किस किस की निकलेगी, केवल उदय और कौशल की। अब 3 पार्टनर हो गए, देखो आपके उदय, कौशल और गोविंद, ये उनकी रेशो आ गई। उसके बाद आगे कह रहा है 1/1/2012 को एक और पार्टनर एडमिट हुआ हरी, कितने शेयर के लिए आ रहा है, कैपिटल कितने लेके आ रहा है 8 लाख, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/10, और वो उसने अपना शेयर इक्वली लिया किस किस से, उदय, कौशल और गोविंद से। चलिए अब हरी आ रहा है, नया पार्टनर फिर आ रहा है हरी 1/10 शेयर के लिए, और उसने अपना शेयर उदय, कौशल, गोविंद से किस रेशो में लिया, 1:1 में। तो इसमें हम जो लिखते हैं वही सेम लिखेंगे, ठीक है, कि वो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उदय दे रहा है
उदय सेक्रीफाइस, फिर उसके बाद कौशल सेक्रीफाइस, उसके बाद गोविंद सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे भाई? सेम 1/10 मल्टीप्लाई 1/3, 1/10 मल्टीप्लाई 1/3, 1/10 मल्टीप्लाई 1/3। या ये भी लिख सकते हो हरी टेक्स फ्रॉम उदय, हरी टेक्स फ्रॉम कौशल, हरी टेक्स फ्रॉम गोविंद। तो 1/30, 1/30 और 1/30। ठीक है, फिर इसमें से हम लेस करेंगे उदय न्यू शेयर, उदय न्यू शेयर। तो उदय का पहले दे रखा है आपको 3/10 माइनस 1/30। उसके बाद कौशल न्यू शेयर, कौशल का शेयर आपको दे रखा है इसमें पहले 2/10 माइनस 1/30। उसके बाद लेंगे गोविंद न्यू शेयर, गोविंद का पहले कितना है 5/10 माइनस 1/30। तो 30 एलसीएम आ गया, 3 9 माइनस 1 तो 8/30, 30 3 6 माइनस 1 5/30, इसका 30 3 15 माइनस 1 14/30। और उसका शेयर आपके पास है, ये किसका शेयर है आपका? हरी शेयर। हरी को एडमिट किया था हमने 1/10 के लिए, इसको इक्वल करेंगे 3/3, 3/30। न्यू रेशो बन गई 8:5:14:3। ये आपकी रेशो बन के आएगी। अब उसके बाद ये कह रहा है आगे कि इसके बाद ना आपका ये तो हो गया यहाँ तक। 1/4/2014 को फिर गोविंद की डेथ हो गई, गोविंद की क्या हो गई? डेथ। और उसका शेयर उदय और हरि ने इक्वल ले लिया, उदय और हरि ने क्या ले लिया? इक्वल। अच्छा, किसकी डेथ हुई है? गोविंद की। अब गोविंद का शेयर एक बार बता दो इसमें कितना है? 14/30। और उसका शेयर उदय और हरि ने किस रेशो में लिया? 1:1 में लिया। अभी अब कल वाला स्टेप आ गया। अब देखो ना, इसमें डेथ हुई है, डेथ रिटायरमेंट में रेशो आपकी ऐसे निकालने का बिल्कुल सेम निकलती है। अब इसमें हम लिखेंगे फिर वो जैसे कल वाला स्टेप लिखेंगे, उदय विल गेन, तो 14/30 मल्टीप्लाई 1/2 14/60। उसके बाद हरी विल गेन 14/30 मल्टीप्लाई 1/2 तो 14/60। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनमें ऐड करना है, यानी उदय न्यू शेयर उन्हीं का निकालना जैसे आपके जो है इनको गेन हो रहा है। उदय न्यू शेयर, उदय का जो पहले दे रखा है आपका 8/30 प्लस करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, 14/60। जबकि एडमिशन में माइनस होता है, एडमिशन में सेक्रीफाइस करते हैं ना, जबकि इसमें गेन होता है। इनको ऐड करना है। हरी न्यू शेयर, हरी का पहले कितना है आपका 3/30 प्लस 14/60, तो 60 एलसीएम आ गया 2 16 प्लस 14 तो 30/60। इसमें भी 60 एलसीएम आ गया 2 6 प्लस 14 तो 20/60। ठीक है, उदय का भी हो गया, हरी का भी हो गया। और एक कौन था? गोविंद। जो आपका एक पार्टनर बच गया ना, देखो जिसमें गोविंद की डेथ हुई है, तो कौन बचा? उदय, कौशल और हरी। तो गेन किसको उसको हुआ? उदय और हरी को। तो कौशल का शेयर वही रख लेना जो आपको दे रखा ना, कौशल के शेयर में कोई चेंज नहीं आया। कौशल का शेयर आपका 5/30, इक्वल करना हो तो 2/2 तो 10/60। तो अब न्यू रेशो क्या बनेगी तीनों की? उदय, कौशल, हरी। उदय की 30/60 हो गई, कौशल की तो ये है 10/60 है, और हरी की 20/60। क्या रेशो बनी जब इसको करोगे ना? तो 30, 10 और 20 यानी 3:1:2 ये रेशो आपकी बन के आ जाएगी अगर दो पार्टनर आपके हैं। ये ध्यान रखना। इसमें दोबारा बता देता हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन एक बार आपको। उदय कौशल की इस रेशो में 1:1 में गोविंद को एडमिट किया, न्यू रेशो दे रखी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है उदय और कौशल की। बस फार्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब 3 पार्टनर आपके पास है जिनकी रेशो आपके पास है। उसके बाद हरी को एडमिट किया 1/10 के लिए, तो तीनों से इक्वली ले रहा है, यानी कि हरी टेक्स फ्रॉम उदय, हरी टेक्स फ्रॉम कौशल, हरी टेक्स फ्रॉम गोविंद। 1/10 मल्टीप्लाई 1/3, 1/10 मल्टीप्लाई 1/3, 1/10 मल्टीप्लाई 1/30, 1/30, 1/30। फिर इनमें से क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। उदय न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/30, 2/10 माइनस 1/30, 5/10 माइनस 1/30। और हरी का शेयर आपका है ही है 1/10, इक्वल कर लो तो 3/30। ये आपका आ जाएगा। रेशो क्या बनी बताओ? 8:5:14:3। ये अब आपकी 4 पार्टनर की रेशो आ गई। उसके बाद
गोविंद की होगी डेथ, कितने शेयर का गोविंद का 14/30, और उसने अपना शेयर डेथ के बाद उसका शेयर हरी उदय और हरी ने ले लिया किस रेशो में, यानी कौशल ने कुछ नहीं लिया, कौशल का देखो मुझे बताओ डेथ गोविंद की रेशो किस किस की आएगी, उदय कौशल हरी की, लेकिन गेन किस किस को हुआ, उदय और हरी को, उदय विल गेन हरी विल गेन 14/30 मल्टीप्लाई 1/2, 14/30 मल्टीप्लाई 1/2, फिर इसमें से इनमें ऐड करेंगे जैसे उदय न्यू शेयर लेंगे 8/30 प्लस 14/60, उसके बाद हरी न्यू शेयर लेंगे 3/30 प्लस 14/60, कौशल का है ही है, तो रेशो बन गई आपकी 3:1:2, ये आपकी न्यू रेशो आएगी, और गेनिंग रेशो इसमें 1:1 बनेगी, जो गेन रेशो आपकी बन के आएगी। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला। और एक क्वेश्चन आपका और इस रेशो से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन नंबर आपका है 15। जैसे इसमें कौन कौन पार्टनर है आपके पास, ABC, थोड़ा स्टेटमेंट को समझना बस और कुछ नहीं है। ABC पार्टनर है, क्या रेशो है, 4:3:2, ठीक है। तो कौन रिटायर हुआ, A रिटायर होता है, और कहता है ए डिसाइड किया कि जो न्यू रेशो होगी ना B और C की, वो सेम वही होगी जो A और B की रेशो थी ओल्ड वाली। कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट जो रेशो होगी A, B और C की सेम वही रहेगी जो पहली रेशो थी किसकी, A और B की। तो न्यू रेशो निकालनी, देखो बिल्कुल क्वेश्चन समझा रहा है आपको अच्छी तरह। ABC 4:3:2 है ना, कौन रिटायर हुआ A, तो B और C ने डिसाइड किया कि हमारी रेशो ना वही होगी जो पहले थी A और B की। अच्छा A और B की पहले रेशो क्या थी, 4:3, तो वही रेशो B और C की मानी जाएगी, यानी न्यू रेशो क्या हो जाएगी उनकी 4:3। ये दोबारा बताऊँ, ABC 4:3:2, कौन रिटायर हुआ A, और B और C ने कहा कि हमारी रेशो सेम वही रहेगी जो रिटायरमेंट से पहले A और B की थी। अच्छा A और B की पहले रेशो क्या थी, 4:3, बस न्यू रेशो आपकी 4:3 होगी, किस किस की, B और C की। एक तो न्यू रेशो निकालनी थी, और एक हमें निकालनी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, वो निकालेंगे, उस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। केवल B और C का निकालना, जिनकी न्यू रेशो होती है उन्हीं की गेनिंग होगी। तो 4/7 माइनस करेंगे पूरा यहाँ पे 3/9, नेक्स्ट करते हैं 3/7 माइनस 2/9, ओनली गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके 7 9 36, 9 7 21, ये हमारा आ जाएगा 15/63। नेक्स्ट की निकालें, 63 आ गया, 7 9 27, 9 7 14, तो 13/63, तो रेशो क्या बनी 15:13। ये आपकी न्यू रेशो बन के आएगी। 15 रेशो कितनी आएगी, 13 आपकी निकल के आएगी। न्यू रेशो नहीं, सॉरी ये क्या निकाली मैंने, गेनिंग। न्यू रेशो तो आपकी वही रहेगी जो A और B की थी ना, फिर B और C ने कहा हमारी रेशो न्यू रेशो वही होनी चाहिए जो A और B की थी रिटायरमेंट से पहले। तो रिटायरमेंट से पहले उनकी रेशो क्या थी, 4 रेशो थी, B और C की 4 रेशो थी। ये कौन सी रेशो आ गई आपकी, न्यू रेशो आ गई। उसके बाद फिर आपका गेनिंग रेशो फार्मूला, न्यू रेशो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशो करके फार्मूला आप लगा देना, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगी, गेनिंग रेशो आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। देखिए इसमें सबसे आसान है ट्रीटमेंट, चाहे गुडविल हो या डेथ हो। डेथ का टॉपिक आगे आएगा, उसमें भी एंट्री सेम रहती है, रिटायरमेंट में भी एंट्री सेम रहती है। आपने क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको तो करना है क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर बचे हुए हैं उनको डेबिट करना है। ये एंट्री आपकी बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपके 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है, ABC, मान लीजिए B रिटायर हो गया, कौन कौन बचे, A और C। तो एंट्री जब गुडविल की बनेगी ना, तो आपने ऐसे करना है, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो बचे हैं उनको डेबिट करना है टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री आपने करनी है गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में होनी है, गेनिंग रेशो तो अब निकालने की जरूरत है। जब आपको न्यू रेशो दे रखी हो ओल्ड रेशो, तो गेन रेशो फार्मूला क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखो स्टेप क्या रहेगा, आपको गुडविल पूरी फर्म की दे रखी होगी, ठीक है। आपने क्या करना, जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना उसका शेयर निकालना, उसमें मान लो B रिटायर होगा तो B का शेयर निकाल लेंगे गुडविल में, तो उसको तो क्रेडिट कर देना, और बचे हुए पार्टनर को क्या करना, डेबिट करना गुडविल के अमाउंट से ही जो उसका शेयर होगा। और गेनिंग रेशो में करनी है, ठीक, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। और गुडविल नहीं दे रहे क्योंकि मेथड दे रखो, मेथड आपको आते हैं सारे, आपके जो एवरेज प्रॉफिट मेथड थे जो भी आपने पीछे किए थे, सुपर वाला कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो इसमें आपका ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वैसे करना स्टार्ट आपने, PQR इक्वल पार्टनर, यानी कि रेशो 1:1:1 की मैंने आपको दे रखी है। PQR किसकी,
ठीक है, आर की, आर रिटायर होता है। और गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो दे रखी है 3,60,000, पूरी फर्म की है, ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म। और मैंने आपको कहा था फर्म गुडविल से कभी एंट्री नहीं करते, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट, हमेशा उसका शेयर निकालते हैं। एडमिशन में नए वाले पार्टनर का निकालते थे, रिटायरमेंट में जो रिटायर हो उसका निकालेंगे। कोई गुडविल पहले से अपीयर नहीं है। और पी और क्यू ने डिसाइड किया आगे कि फ्यूचर में किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 में, ये न्यू रेशो है जी, फ्यूचर में बांटेंगे न्यू रेशो। और ऊपर वाली कौन सी रेशो थी आपकी, ओल्ड रेशो। जब ओल्ड और न्यू मिल जाए फिर आपको गेनिंग निकालनी, क्योंकि गुडविल की एंट्री कौन सी रेशो में होती है, गेनिंग रेशो में। तो आपने एंट्री करनी है फॉर द गुडविल, गुडविल की एंट्री करके दिखानी है, ठीक है। बस एक एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपको पहले ओल्ड रेशो बताओ क्या दे रखी है तीनों पार्टनर की, पी क्यू आर। तो ओल्ड रेशो में दे रखी है इनकी, वो दे रखी है आपको इक्वल पार्टनर, यानी 1:1:1, ये इनकी ओल्ड रेशो आ गई। अब उसके बाद आर रिटायर होता है। और पी और क्यू की न्यू रेशो भी दे रखी है आगे, न्यू रेशो दे रखी है हमें 3:2, ये गिवन है हमें न्यू रेशो। दोनों रेशो मिल गई, ओल्ड भी मिल गई और न्यू भी मिल गई, दोनों आपके पास हैं। और गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो हमें दे रखी है, फर्म की गुडविल हमें गिवन है 3,60,000। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है ना उसमें उसका शेयर निकाले, जो पार्टनर रिटायर हो, रिटायर कौन हुआ है, आर, यहाँ लिखेंगे आर शेयर इन गुडविल। तो 3,60,000 में आर का शेयर है 1/3, यानी 1,20,000, ये आर का क्या निकलेगा, शेयर निकलेगा। क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप आपको देखना है कि आपको गेनिंग रेशो निकालनी है या नहीं निकालनी। गेनिंग रेशो कब निकालनी, जब ओल्ड और क्या दे रखी है, न्यू। देखो अगर न्यू रेशो ने दी होती, मान लो कोई रेशो नहीं दे रखी, तो मैम गेनिंग रेशो क्या मानता, जो बच गई, जिस क्या रेशो बच गई, 1:1, वही न्यू रेशो हो जाती, वही आपकी गेनिंग रेशो हो जाती। लेकिन इसमें आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, तो आपने गेनिंग रेशो निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो पी की न्यू रेशो बताओ क्या है, 3/5। किस किस की निकलेगी, जिनकी न्यू रेशो दे रखी है, पी की और एक क्यू की। पी की न्यू रेशो क्या है, 3/5, माइनस करेंगे 1/3 पूरा लेना। क्यू की क्या है, 2/5, माइनस करेंगे 1/3। तो 15 आपका एलसीएम हो गया, 5 3 9 5, तो 4/15। फिर 15 एलसीएम हो गया, 5 3 6 माइनस 5, तो 1/15। यानी आपकी जो गेनिंग रेशो आएगी वो आपकी 4:1 आएगी। अब आप एंट्री बनाएंगे इसकी, कि एंट्री कैसे बनेगी देखो एक बार। अच्छा मुझे तो रिटायर कौन हुआ है, आर, आर को तो हम करेंगे क्रेडिट, आर को क्या करेंगे क्रेडिट। और गेन किस किस को हुआ, पी और क्यू को, इनको डेबिट करेंगे। जो रिटायर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, बचे हुए पार्टनर को डेबिट करते हैं। कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। तुम्हारी एंट्री बन जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। रिलेशन डालेंगे, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ आर। तो आर का शेयर कितना निकाला था, 1,20,000, इसे क्रेडिट कर देना। अब कौन सी रेशो में डालेंगे, 4:1 में। 1,20,000 का हम करेंगे 4/5, तो 96,000 तो इसका आ जाएगा। फिर 1,20,000 का हम करेंगे 1/5, 24,000 इसका आ जाएगा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। दोबारा तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की आपकी एंट्री रहेगी ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और कौन सी रेशो में एंट्री करोगे, गेनिंग रेशो। फार्मूला क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर वो तब निकालना जब ओल्ड और न्यू दे रखी हो रेशो, तब आप गेनिंग निकालना। आर का शेयर निकालना जरूरी है गुडविल में, फर्म में, उसका शेयर निकलेगा, उसके बाद आप एंट्री करोगे। अच्छा एक मैंने एडमिशन में भी आपको पॉइंट बताया था, अगर कई बार ना गुडविल ना पहले से हमारे पास अपीयर होती है, 3 वर्ड मैंने आपको कहे थे। एक तो कहा था अपीयर, या लिखा होता है शोड, या होता है एग्जीक्यूटेड वर्ड होता है, या ऐसा कोई वर्ड आए पहले वाले गुडविल को शो करता है। तो एडमिशन में भी हमने इसको राइट ऑफ किया था, इसमें भी हम इसको राइट ऑफ करेंगे पहले। और राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर, यानी जितने भी पार्टनर होंगे ना उन सब में, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये करोगे आप ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में पहले एंट्री करनी है। उसके बाद फिर आपको उस क्वेश्चन में फिर दो गुडविल दे रखी होंगी। एक तो गुडविल वाली आपकी अपीयर वाली दे रखी होगी, जो दे, या शोर्ड वाली दे रखी होगी, और एक गुडविल पूरी फर्म की दे रखी होगी, जिसमें उसका शेयर निकाल के एंट्री बनानी है ना। गेनिंग रेशो में जो मैं एंट्री बता रहा हूँ, मेन एंट्री वही है, हर क्वेश्चन में एंट्री बनेगी आपकी रिटायरमेंट में।
जो पार्टनर बचे हैं उनको डेबिट करेंगे, रिटायर वाले को क्रेडिट करेंगे। और गुडविल अगर कोई पहले से अपीयर आ जाए या शोर्ड आ जाए या एग्जिटेड आ जाए तो उसको राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशो में। ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर में ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी। क्या रेशो है? 3:2:1। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। देखो ये अपीयर वाली गुडविल आ गई ना, यानी इसी को राइट ऑफ करना है। इस गुडविल को पहले हम राइट ऑफ करेंगे। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, कितनी दे रखी है? 240। बी रिटायर होता है ऑन द डेट ऑफ बी रिटायरमेंट। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? 6 लाख। ये देखो उसमें शेयर निकालेंगे उसका। दो गुडविल मैंने कहा, देखो दो गुडविल आपके सामने। और ए और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में कौन से रेशो बांटेंगे? 3:2 में न्यू रेशो दे रखी है तो आपने एंट्रीज करनी। ठीक है, अब ए बी सी की रेशो दे रखी है, हमें पहले लेंगे 3:2:1। ये इनकी ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो भी नीचे दे रखी है। रिटायर हुआ बी और ए और सी की न्यू रेशो दे रखी है नीचे 3:2। ये न्यू रेशो दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने? जो गुडविल की एंट्री करोगे ना, पहले तो देखो जो अपीयर वाली गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे। अपीयर वाली गुडविल कितनी दे रखी है बताओ जरा? गुडविल अपीयरिंग वो दे रखी है 2,40,000। 2 लाख कितनी? 40,000। पहले इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ तीनों पार्टनर में होगी, ऑल पार्टनर सभी में। सभी कौन कौन है? ए बी और सी। तो एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ निशान डाल देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में करना। कौन से रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। अच्छा, कितनी गुडविल? अपीयर वाली गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है 2,40,000। 2,40,000 यहाँ आएगा। अपीयर वाली गुडविल जो अपीयर्ड है वो दे रखी है 2,40,000। और कौन से रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। क्या दे रखी है? 3:2:1। तो 3/6 करेंगे इसका पहले, तो ये बन जाएगा आपका 120। फिर 2/6 करेंगे इसका, ये आपका बनेगा 80,000। लास्ट आएगा 40,000। एक तो ये पहले एंट्री आप कर दोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आप मुझे बताओ आगे फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वो दे रखी है 6 लाख। तो 6 लाख में हम क्या करेंगे? जो गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है ना, उसमें उसका शेयर निकालेंगे। अच्छा, कौन रिटायर हुआ बताना पहले? बी। तो बी का शेयर कितना है? 2/6। निकालेंगे बी शेयर इन गुडविल, तो 2 लाख बनेगा उसका शेयर। कितना बनेगा? 2 लाख। आज बी रिटायर हुआ, बचे कौन कौन बताओ? ए और सी। तो गुडविल की एंट्री तो क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नीचे देंगे एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो में मैंने आपको कहा था पहले बी का शेयर बताना। कितना निकाला आपने? 2 लाख। तो 2 लाख तो आप इधर लिख देंगे यहाँ पे। फिर आप गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो निकालेंगे ए और सी की। ए की न्यू रेशियो दे रखी है 3/5, माइनस करेंगे 3/6, उसका करेंगे 2/5, माइनस करेंगे सी है ना, सी की ओल्ड रेशियो है 1/6। अच्छा, 30 क्या हो गया एलसीएम? 5, 6, 18, 15। तो 3/30 हो गया। इसका 30 आ गया। 5, 6, 12, 5 तो 7/30 में क्या रेशियो बनी? 3:7। अब 2 लाख को करना है। 2 लाख का करेंगे हम, पहले करेंगे 3/10, तो 2 लाख का क्या करेंगे हम? 7/10। तो 60,000 तो आपका एक आ जाएगा यहाँ पे, और 1,40,000 एक आएगा। 1 लाख कितना आएगा? 40,000। दोबारा तो एंट्री क्या बनी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो में एंट्री करनी है आपने? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो निकालेंगे जब ओल्ड और क्या दे रखी हो? न्यू रेशियो में गिवन हो। तो इसमें दो गुडविल थी, एक तो अपीयर वाली गुडविल थी, उसको तो आपने अगर दे रखी तो राइट हो। देखो पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा? पिछले क्वेश्चन में लिखा नो गुडविल अकाउंट अपीयर, कोई अपीयर वाली गुडविल नहीं है। वो एंट्री तो आपने करनी है जो रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली, वो आपकी एंट्री कंपलसरी है। रिटायरमेंट में, डेथ में भी अगर कहेगा तो करनी पड़ेगी आपको एंट्री। लेकिन जो अपीयर वाली गुडविल दे रखी हो तो उसको हम क्या करते हैं? पहले राइट ऑफ करने की एंट्री तीनों में। फिर आप गुडविल जो फर्म की दे रखी है दूसरे वाली, उसमें उसका शेयर निकालेंगे। जो रिटायर हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, बचे हुए पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में।
और गेनिंग की जरूरत तब है जब ओल्ड और क्या दे रखी हो, न्यू दे रखी हो, तो आपने गेनिंग रेशियो निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज आपने क्वेश्चन 17 तक करने हैं एंड 16 17 तक पूरे कर लेना, जो भी आपके पेंडिंग है पिछले भी, यानी 1 to 17 टोटल सारे जो भी आपके रह गए वो सारे करके देख लेने हैं। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी कल।